आज 26 नवंबर है। भारत में 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब बात भारतीय संविधान की हो तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना स्वाभाविक है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के चलते फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुए अन्याय की, जिसका प्रायश्चित भारत ने 75 वर्षों के बाद आज किया है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना और उनकी जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये संविधान है क्या? सामान्य शब्दों में कहें तो संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र का संचालन किया जाता है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो हर भारतीय नागरिक के साथ साथ सरकार के मौलिक अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों आदि का निर्धारण करता है और इसमें लिखे गए नियमों और उपनियमों की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की भूमिका की। संविधान की ओरिजिनल कॉपी को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था और इसमें कुल 251 पन्ने थे। इसे तैयार करने में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की भूमिका कितनी अहम थी, इसका अंदाजा आप भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी के वक्तव्य से लगा सकते हैं, जिन्होंने संविधान सभा के सामने कहा था कि सदन के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी में जिन 7 सदस्यों को नामांकित किया गया था उनमें से एक सदस्य ने सदन से इस्तीफा दे दिया। एक सदस्य की इसी बीच मृत्यु हो गई और उनकी जगह कोई नया सदस्य नहीं आया। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान भी भरा नहीं गया। एक अन्य व्यक्ति सरकारी कामों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा 1-2 सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और संभवतः स्वास्थ्य कारणों से कमेटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे थे। सो कुल मिलाकर यही हुआ है कि संविधान को लिखने का भार अकेले डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही था और इस जिम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम देने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर के साथ हुए अन्याय के बारे में। भारत का मूर्ति प्रेम किसी से भी छिपा नहीं है। हर चौक चौराहे पर या फिर किसी गली के नुक्कड़ पर किसी न किसी महापुरुष की प्रतिमा हमें दिख जाती है। देश भर की सरकारी इमारतों और संवैधानिक संस्थानों में विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई बार मांग उठने के बावजूद आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में संविधान के जनक और देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई। साल 2022 में बाबा साहेब अंबेडकर लॉयर्स फॉर सोशल जस्टिस समूह के सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक पत्र सौंपकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का लॉन महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक की 2 मूर्तियों की मेजबानी कर रहा है। लेकिन ये व्यापक रूप से सहमत है कि कानून के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान गांधी और तिलक से कहीं अधिक है। आजादी के 75 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुए इस अन्याय का भारत ने आज प्रायश्चित कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट परिसर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की उपस्थिति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने मूर्तिकार नरेश कुमावत ने तैयार किया है। 3 फुट ऊंचे बेस पर खड़ी 7 फुट ऊंची इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर को एक ज्यूरिस्ट यानी वकील के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने वकील की तरह गाउन और बैंड पहना हुआ है और उनके एक हाथ में संविधान की प्रति है। शायद एक बेहतरीन ज्यूरिस्ट होने और भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के कारण उनकी मूर्ति को यह आकार दिया गया है। अब इस मुद्दे का एक पहलू और भी है कि जिस महामानव की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थापित की गई है वो स्वयं नायक पूजा के धुर विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि जहां किसी व्यक्ति की भक्ति मनुष्य को बांधने का काम करती है, वहीं विचारों और गुणों की भक्ति हमें यह अवसर देती है कि हम जरूरत पड़ने पर अपने लिए नए नायकों की तलाश कर सकें, जिससे कि राष्ट्र के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और समय के साथ राष्ट्र और अधिक मजबूत होगा। इसलिए जरूरत है कि भारतवर्ष मात्र प्रतिमा का अनावरण करके अपने कर्तव्य की इतिश्री ना समझ ले, क्योंकि एक अनुमान से देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को सच्ची
श्रद्धांजलि सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने का संकल्प लेने से ही होगी। हमारे संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने हमें एक मजबूत और अधिक समावेशी समाज बनाने का रोड मैप दिया है और वो आज भी समानता और समरसता चाहने वाले देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द फोर्थ वन इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।